कर दो, बोल दो। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ हैं? वचन सब्जेक्ट की है परमेश्वर वाल जो कोई इंसान मुड़दा आ तो की होंदा, और असीं इहनूं सुणदे होए आपां की देखना है, अपने आप को चैक करना कि की मेरे नाल होया है। चाहे मैं किन्नी भी देर तो परमेश्वर नूं चाहे किसी भी रूप विच मनदा आ या कुछ कर रहा हाँ, कि मेरे नाल आह काम होया है। हालेलुया। जे मेरे नाल ये काम होया कि मैं सच्चे परमेश्वर की सपोर्ट हाँ। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर के द्वारा मैं बचाया गया हाँ। पर जे ये मेरे नाल काम नहीं हो रहा तो फिर समझ लो जे मैनू सच्चे परमेश्वर की खोज की जरूरत है, उसकी इच्छा नूं जानने की जरूरत है। तो जिहड़ा परमेश्वर वाल मुड़दा आ की हुंदा आ, नंबर 1 परमेश्वर की कृपा तक ओहदी की हो जाती है, पहुंच जाती। हाँ, अते उसदी असीं की बन जाने आ, संतान बन जाने आ, उसदे वारिस बन जाने आ, परमेश्वर दे वल्लों चुने जाने आ, स्वर्ग दे नागरिक बन जाने आ, नवी सृष्टि बन जाने आ, परमेश्वर दे दास बन जाने आ, परमेश्वर दे जाजक बन जाने आ। परमेश्वर के नाल फिर तो क्या होता है भी कदों जदों कोई इंसान इस धरती ते रब सच्चे परमेश्वर वाल नूं मुड़दा है, ये गल्लां उहदे नाल हुंदियां। हाँ जी, पवित्र किते जाने। ओके, ठीक है जी। हुण ये तो हो गया पिता परमेश्वर वालों ओहदे उस इंसान के जीवन विच घटन वाली घटना। हालेलुया। हालेलुया। हुण गां अगे पुत्र वालों भी की हुंदा आ, घटना घटदी आ। ओह की आ? हाँ, असीं ओहदे पुत्र के द्वारा की कीते जाने आ, परमेश्वर नूं स्वीकार। गल ध्यान देने वाली। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपनी भगती लई, अपने घर लई, स्वर्ग राज लई, अनंत जीवन लई जिन्हों स्वीकारदा आ, उन्होंने ही स्वीकारदा आ जिहड़ा पुत्र के थ्रू आउंदा आ, पुत्र के वसीले नाल आउंदा। पुत्र के वसीले नाल आउण वाले नूं क्यों स्वीकारदा? क्योंकि पुत्र ने उहदी इच्छा नूं की कीता आ, यानी कि इस जगत विच जदों तो जगत च इंसान की उत्पत्ति हुई आ, और आदम तो लैके अज के दिन तक कोई भी इंसान उसकी इच्छा नूं पूरा कर सकिया नहीं। किहने कीता? पुत्र ने पूरा किया। हालेलुया। यानी कि पुत्र ने परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा किया, इसलिए पुत्र के द्वारा ही बाकी लोग भी कीते जांदे आ, स्वीकारे जांदे आ। इसलिए एक जगह ते आपां लिखिया होया, एक वचन सुनिया होया है कि परमेश्वर जिहड़ा आ वो वफादार है। की है जी? वफादार। परमेश्वर वफादार है, उन्हें अपने पुत्र की संगत में सानू की कीता आ? बुलाया। परमेश्वर की वफादार, उन्हें अपने पुत्र की संगत में बुलाया। तो जे परमेश्वर वफादार आ ते सानू जिन्हां ने परमेश्वर ने जगत नाल प्यार किया है ते सानू किसी संगत में बुलाया, ते किहदी संगत च बुलाऊगा? अपने पुत्र की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने की परमेश्वर की इच्छा पूरा किया। दूसरी गल, जे परमेश्वर वफादार आ ते साडे नाल सच्चा प्यार करदा आ ते सानू किहदी संगत विच रखूगा? जिहड़ा खुद वफादार आ। हालेलुया। हालेलुया। जे परमेश्वर वफादार है तो पुत्र भी की हो गया? वफादार। पुत्र ने वफादारी दिखाई ते परमात्मा ने एक धरती ते भगती दा थां ठहरा दिता, भगती ने एक सच्चा पुरख ठहरा दिता। वो कौन आ? यीशु मसीह। दुनिया च जगत विच अगर कोई भगती परमात्मा दे ग्रहण योग आ तो यीशु मसीह दे वसीले नाल। हालेलुया। ये गल्लां नूं समझना चंगी। हालेलुया। परमेश्वर की आ? वफादार। और वो वफादार है, साडे नाल उन्हें की कीता है? प्यार। जगत नाल की कीता उन्हें? प्यार। इकलौता पुत्र की देता है? बख्श दिता। जदों इकलौता पुत्र बख्शिया गया तो उन्हें वफादारी दे नाल जैसी परमेश्वर की इच्छा सी उन्हें पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा के नाल ही उन्हें अपनी जान भी दी है। हालेलुया। हालेलुया। की हो गया भला? जान। जिदा मैं कल तुहानूं दस रहा सी, जदों कोई साडे कोल आउंदा तो एकदम चाहुंदा ऐसे वक्त मेरा काम होना चाहिए, और जिथे जिथे मत्थे मारिया रगड़ाया वो तो पता नहीं कितने कितने किन्ने किन्ना टाइम किहदे किहदे कोल बताया ते किन्ना कोई लुट होया।
साडे को कहता उस टाइम होना चाहिए। हालेलुया। तो सानू गुंजना नूं खोलण दा भी टाइम देना पैना है ना, गुंजना नूं की करना पैना है, खोलण दा भी टाइम देना पैना। किन्नियां गुंजना च असीं फसे हुए हैं। सो यसु मसीह जदों आया इस धरती ते वो आउंदे सार ही की हो सकता सी, कुर्बान हो सकता सी। उन्हें भी इस इंसान नूं छुटकारा देने लई किन्ने साल लए? 33.5 साल। समझो गल, किन्ने साल? 33.5। सो पुत्र का बलिदान होना सी, पवित्र पुत्र का बलिदान होना सी। पुत्र उस टाइम भी जमदे साल भी की हो सकता है, बलिदान हो सकता है। थोड़ा सुरत जाके भी बलिदान हो सकते, 33 साल की उम्र च भी बलिदान हो सकता है। पर जिहड़ा टाइम वो ठहराया सी, जिन्ना काम एक इंसान दे जामे विच रह के इंसान दे अंदर चलण वाले सारे दुख तकलीफ गल्लां बातां उन्हां सारियां नूं उन्हें इंसानी जामे च की करना सीगा? समझना सी। वो सर्व ज्ञान दे विच इंसान दी तकलीफ नूं तां जाणदा आ भी दर्द किदां दी हुंदी आ, पर उन्हें जामा अपना लैके शरीर लैके उस दर्द नूं अपने विच की कीता? चलिया ताकि सही तरीके नाल की कर सके, समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर देख लो ना, इलाज कर देंगे आ, हाँ भी तेरे गुर्दे च दर्द आ, इत्थे कि दर्द होंदी होनी है, इन्नी कि दर्द होंदी होनी है ना। पर डॉक्टर नूं अपनी दर्द थोड़ी उहदे च ना हुई आ, उन्हें दर्द ते की कीती है? स्टडी कीती है ना। इन्नी क पतली होवे इन्ना दर्द हुंदी, इन्ना क सोज होवे ते इन्नी दर्द हुंदी। हालेलुया। पर यीशु ने की कीता? वो पथरी नूं अपने विच लिया, वो दर्द नूं की कीता? सहया। वो जख्म नूं अपने विच सहया, वो बुखार नूं अपने विच सहया, वो मार नूं अपने विच की कीता? सह लिया। इसलिए वो वफादार कहा गया। परमेश्वर वफादार, पुत्र भी वफादार, ओदी संगत च सानूं की कीता? बुलाया। परमेश्वर संसार में अगर किसी ने अपनी संगत बुला रहा है तो किसी संगत च बुला रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और धोखा नहीं खाना। यीशु की संगतां भी दो आ, एक असली यीशु, एक नकली यीशु, एक सच्चा यीशु, एक दूसरा यीशु, अनदर जीसस। हालेलुया। इसलिए सानू इनू भी समझना पैना है, असी जिथे संगति करते हैं उत्थे जिहड़ा संगति आ वो असली यीशु की संगति आ, या वो भरमाउण वाली आत्मा जिहड़ी आ उत्थे यीशु अपने आप को साबित करके उस पादरी ते कब्जा करके बैठी हुई आ। हालेलुया। उस पादरी ने यीशु के रूप च दर्शन दे दे के ओदी जिंदगी और कलीसिया विच चमत्कार भविष्यवाणियां करी जांदियां, पर सारियां उन्हें कित्थे लै जाना? पादरी समेत नरक दे विच। हालेलुया। इसलिए सानू किहदे विच स्वीकारिया? प्यारे विच। प्यारा, यीशु के बारे क्या? ए मेरा प्यारा पुत्र है, ए दी सुनो, ए दी सुनो, प्रभु यीशु, ए मेरा प्यारा पुत्र है, ए दी सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र तो आप भी सारे हैं परमेश्वर दे, पर प्यारा कौन? प्रभु यीशु मसीह। आप पुत्र है, पर आप इच्छा उदा पूरा करते नहीं जिदा यीशु ने किया। पहले च भी जिहड़े आए आ वो भी कर सके नहीं, सिर्फ यीशु कर सके। इसलिए यीशु दे विच तां स्वीकार, मैं तां तुहानूं इन्ना लंबा लैके गया, यीशु च क्यों असीं स्वीकारे जाने आ? क्योंकि यीशु वफादार है और यीशु ने पिता की इच्छा नूं कीता आ? पूरा कीता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हाँ, मसीह के शरीर दे विच की दिता जांदा सानू? बपतिस्मा। सो उत्थे तां पिता काम कर रहा है, इत्थे किहदे द्वारा हुण काम हो रहा है? पुत्र दे द्वारा। यानी कि पुत्र दे वसीले नाल सानू की कुछ सारे जीवन च घट रहा है, वो असीं देख रहे हैं। पुत्र दे वसीले नाल स्वीकारे जा रहे हैं। पुत्र के शरीर च सानू की दिता जा रहा? बपतिस्मा। जिद्दां पुत्र दफनाया गया, इदां असीं भी की कीते जाने आ? दफनाए जाने आ। हाँ जी, अगे मसीह दे नाल ही असीं की कीते जाने आ? गड्ढे जाने आ। हालेलुया, हालेलुया। इसदा मतलब कोई अगर मसीह दे विच मरदा ते किहदे नाल कड्ढिया जांदा है? मसीह दे। मसीह जदों आऊगा तो की हो जाऊगा? उठा लिया जाऊगा। हालेलुया, हालेलुया। तो असीं उठा ले जावांगे। मैं तुहानूं एक गल होर समझा देवां, असीं जदों जे हुण मर जाने आपां अचानक मर जाने यीशु दे आउण तों पहलां, यीशु दी आमद सिर ते आ, असीं मर जाने आ ते सब तो पहलां उठना भी किहਨਾਂ ने? शरीर भी किहਨਾਂ ਨੂੰ मिलने आ? सानू। आत्मा कित्थों आना है? जिहड़े स्वर्ग च इस टाइम जदों मर जाने ते
ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰਲੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उतों आत्मा आना है, साडे शरीर की हो जाना, शरीर बनना, तो उहदे विच प्रवेश कर जाना और असीं उठा ले जाना। बाद च इत्थे जिहड़े जींदे बचणगे वो जींदे उठा ले जाने हैं, पर उनके बदन की हो जाने हैं, बदल जाने हैं। हालेलुया। और एक फिर आमद होनी है, एक फिर उठाए जाना है, मुर्दियां दी क़यामत होनी है। उहदे विच की होना है, वो मुर्दे उठाए जाने हैं जिहड़े आदम तो लैके वो जिस अंत तक जिहड़ी दुनिया का अंत होना उदों तक जिहड़े पाप च ही मर जाने। किहड़े मुर्दे? जिहड़े पाप आदम तो लैके क़यामत तक जिन्ने भी पाप च ही रह जाएंगे, क्योंकि क़यामत तक परमेश्वर ने की देना मौका देना। उसके दरम्यान भी अगर कोई इंसान अपने मन को खड़ो रखते रखते मरते जाओगे, वो कितने जा रहे तड़फण वाली थां दे विच, जिहड़ी पताल दे विच है। सो उथों फिर उन्होंने उथों सद्दिया जाऊगा, फिर इतों भी उन्होंने एक बदन दिता जाऊगा, एक बॉडी उन्होंने दी जाऊगी, पर उन्होंने बॉडी को किया जाऊगा, उन्होंने बॉडी परमेश्वर के चिट्टे सिंघासन के अगे वो पेशी होगी और उन्होंने न्याय किया जाऊगा और उन्होंने चक के कितने सिटता जाऊगा, नरक की अग की झील दे विच। पर साडे चों किसी का चांस हैगा। हालेलुया। साडे चों जेकर कोई प्रभु जी विच आके भी बंदा नहीं बनूगा, उहदे लई शर्म की थां आ, पर अग वाली थां नहीं। पर वचन के हिसाब से शर्म वाली थां अग वाली थां तो भी किया ध्यान। हालेलुया। तो उत्ते की होना है, उत्ते परमेश्वर ने साफ साफ दिखाना, देख तेन मौका मिलिया। स्क्रीन भी किड्डी होनी है, सारा जमाना देखता होना, तेरिया सारिया करतूतां ज़ाहिर होनियां। हालेलुया। जाके देखी होगी तेरिया करतूतां ज़ाहिर हो जानिया, तेरिया करतूतां ज़ाहिर हो जानिया। पापां विच जेड़ियां तू मौजां ने माणिया, पापां विच जेड़ियां तू मौजां ने माणिया। तेरा लेखा यीशु ने लेना, तेरा लेखा यीशु ने लेना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यीशु ने आना, तौबा कर ले यीशु ने आना, तौबा कर ले यीशु ने आना। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। उत्ते की होना है, पछताना पैना है, उत्ते अफसोस होना किहड़ी गल दा। मैनू मौका दिता परमात्मा ने पाप चों निकलण दा, पर मैं अपने धर्म का काम पूरा कर सकिया नहीं। मैनू मौका दिता परमेश्वर ने पाप चों निकलण दा, पर मैं अपनी निजात का काम पूरा कर सकिया नहीं। मैं प्रभु नू मानदा होया भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आसा मुरादां ते टिकिया रहा, मैं स्वार्थी बनिया रहा। इसलिए तेरी तौबा के कारण तेनू नरक की अग विच तां सिटिया नहीं जाऊगा, पर शर्मिंदगी गाने की किया जाऊगा, सिटिया जाऊगा। और उत्ते तां मैं काफी बारी एक्सप्लेन कर चुका हां कि उस शर्म की थां ते साडे सारियां करतूतां क्यों नहीं आया, जो जो कुछ भी असीं कीता पे उत्ते मैं नहीं देखना, मेरी भूआ ने नहीं देखना, मेरी मां भैन भरा ने नहीं देखना, सारे पड़ोसियां ने भी जमाने ने देखना। हालेलुया। जो स्क्रीन ते की रहना, प्रोग्राम क्यों ना चलदा ही रहना। खबरां सुनते ना अजकल, अज तक उत्ते जिहड़ी कोई घटना घट जाती है, भैन बोलती रहिंदी वो घटना का की करदे रहिंदे बार बार। कई बार आप देखने वाले बोर हो जाते यार, वो दिखाई जाते, वो दिखाई जाते, गल्लां बहुत नवीं नवीं करी जाते, पर सीन उन्ना की दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। सीन सारिਆਂ ਦੇ दिखाए जाए। उत्थे बड़ी भीड़ होनी, उत्थे नरक विच भी बहुत भीड़ है, स्वर्ग विच भी बहुत भीड़ है, शर्मिंदगी की थां ते भी बहुत भीड़ है। तो ये गिनती करनी बड़ी मुश्किल है ना सारे। हालेलुया। क्योंकि जमाने च इस टाइम संसार दे विच 780 करोड़ लोग है। कितने? 780 करोड़। एक बंदे की जिहड़ी शक्ल हुंदी ना, एक शक्ल के बंदे 7 हुंदे। कितने? सारे जमाने में कितने होंगे एक शक्ल के? प्रेजेंट एक टाइम दे विच कितने होंगे? 7 होंगे। परमात्मा दे तो कितना गुणी ज्ञान, पूरी शक्ल सूरत कद काठ उदा का होंगे, 7 का नाम ही थोड़ा चेंज होंगे। परमात्मा सारे का भुलेखा किसी का भी खांदा नहीं। हालेलुया। ये देख लो फिर इस टाइम समझ लो 700 करोड़ आ
ते समझ लो 1 करोड़ 100 करोड़ की है भला 100 करोड़ मैचिंग है ना 100 करोड़ ही 700 करोड़ की हुए वंड हुए है छकना परमात्मा सारे की करता है सारे के विचारों की करता है एक पूर के 70-80 साल के सिस्टम इदा के 70-80 साल कदों तक किन्ने गुजर गए 6000 साल हो गए किन्ने युग बीत गए किन्नियां सदियां बीत गई किन्ने पूर निकल गए सारे की सारे का लेखा होना हालेलुया सो उत्थे जो लेखा होना है ते ओ जगह ते फिर जिहड़ियां साडियां करतूतां है सारे दियां हुण मान लो आपां सारे जने एक स्क्रीन चल रही है अपने तो स्क्रीन है ना इत्थे कोई पर्दा पुर्दा लाया जांदा उत्ते पर्दा लाउण दी कोई लोड़ कोई प्रोजेक्टर चलाउण दी कोई लोड़ नहीं उत्ते समान च वैसे ही खिलार देना प्रभु ने काम साडे सारे शो हो जाने हालेलुया सो जे काम शो होने की कुछ कीता किथे पादरी दी चुगली कीती वो भी किथे पादरी नूं बदनाम कीता वो भी किते पादरी की गल नहीं मनी वो भी किते फॉर्मैलिटी लिए पादरी ने अगे सामने खुश होकर दिखाते रहे पैरी पेंदे रहे ते अंदरों कुछ हो रही सी वो भी उत्ते की हो जाने ज़ाहिर हो जाने कुछ भी ओला रहना नहीं हुण मान लो डॉक्टर साहब देख रहे अपने करतूतां जे शर्मिंदगी थां चल गए जे चल गए वैसे चांस नहीं वैसे हो सकता मैं की कह सकता मैं कोई न्याय तो नहीं वैसे मान लेने जे चले गए तुम देख रहे ना तो तुहाडे पिछे अरबां खरबां होर भी है ना उत्ते शर्मिंदगी थां ते उसी स्क्रीन ते उन्होंने अपनी जिंदगी दिसनी तुहानूं किहड़ी दिसनी है उन्होंने किहड़ी दिसनी है अपनी दिसनी नाल नाल तुहानूं एक दूजे दी भी की होनी है दिसनी है हालेलुया हालेलुया तो क्यों ना इन्हां दिनां विच एक फैसला ले लईए बंदे बनी जाइए हालेलुया परमेश्वर रोज कह रहा आदम तू कहाँ है कह दिए प्रभु मैं यहाँ हालेलुया हालेलुया ऐसा ना कहिए कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया और जिन्हें जी तू मैंने दी सी उन्हें मैंने खिलाता दोष दाज लाने की कर दो जिन्हें भी तुहाडे को जो कुछ भी कराया उन्हें माफ कर दी क्योंकि तुहानूं कोई भी कोई जबरदस्ती करा सकता नहीं तुहाडा अपना मन मजबूत होगा क्योंकि अपनी लालसा अपना चस्का पूरा करने लई तुसीं कर लेंगे वो काम ते दोष किते ला लेने दूजे हालेलुया इसलिए अपने चस्कियां नूं करो बंद प्रभु दे वल मन लगाओ उहदे चरनां 'च बैठना शुरू करो साडे लई भी प्रार्थना करो असीं तुहाडे लई प्रार्थना करिए दुनिया जो करदी है करी जाण दिओ किसी वाल देख के अपनी भगती के स्टाइल नूं चेंज ना करो हालेलुया हालेलुया अपने आप सिद्धि हो जी हो सकता है खुदा ने सानू ही इस इलाके चों बचाउणा है हालेलुया पर असीं की करना है अपने आप नूं ठीक करते जाना है ताकि सानू देख के दूजा भी हो जाए बच जाए हालेलुया सो प्रभु यीशु मसीह दे विच असीं की कीते जाने आ स्वीकारे जाने स्वीकारे जाने हालेलुया अग्यों हाँ पिता वालों पुत्र नूं प्रेम दे तोहफे के रूप दे विच असीं सौंप दिते गए हैं पिता ने अगर पुत्र नूं कोई तोहफा दिता उहदी वफादारी दा ते की दिता भला हालेलुया इसलिए पुत्र जदों यूहन्ना दी इंजील 17 अध्याय च प्रार्थना पिता दे अगे करदा ना पिता कहंदा पिता जेड़े तू मैनूं दिते मैं उन्हां चों उस नाश दे पुत्र नूं छड्ड के किसी नूं भी नाश होण दिता नहीं हालेलुया जेड़े तू मैनूं दिते इसलिए पिता ने सानू तोहफे की तौर पर पुत्र नूं सौंप दिता है ते पुत्र भी असीं की मन्ने जाने आ पुत्र सानू की समझदा है कि तोहफा आया तोहफे नहीं साडा मन किदां आंदा बई जे सानू तोहफा मिले खुश होने ना किन्ना चाह आंदा हालेलुया किन्ने चावां दे नाल तोहफे नूं जाके पर्सनली खोलदे हैं खुश होने खोलदे हैं असीं खुलीए तो किते निराश हो के ना और शर्मिंदगी थां ते ना सिर दे विच होवे ਉਹ ਖੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯੋਨਾ 17:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ? ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 31 ਹੈ। रसूलां दी किताब 16 अध्याय ਉਹਦੀ 31 ਹੈ। पढ़े च पढ़े तुझे भी। हाँ, प्रभु यीशु ते नेचा कर तां तू अते तेरा घराना बचाए जाओगे। हालेलुया। किहदे ते नेचा कर बई? यीशु। हाँ, प्रभु यीशु ते नेचा कर ते तू ते तेरा घराना बचाए जाए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नेचा ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ नेचा ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पर साडी नेचा कितने होंगे? अपने मन मते दे रब ते, अपनी बनाई हुई मूर्ति ते, अपनी बनाई हुई तस्वीर ते। हालेलुया। अपने धारे हुए गुरु ते, अपनी रचे हुए शास्त्र। इधर नेचा दस देना, पर वचन की कहता कि नेचा कर? प्रभु यीशु मसीह के नेचा कर। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚ ਅਨੁਭਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਚਾ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਤਾਏ ਦੇ ਟੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ? ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਓ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਨਾ। ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਚਿੱਤਰਪਤੌਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੱਚ, ਹਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚ ਪਿਕਚਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਢੈੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ, ਸਵਰਗ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸ਼ਰਮਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਝੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਕ ਲਏਗਾ ਤੇ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਆਟੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਆਟੋ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗਣ ਸੁੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ।
उपर छत पे आके बह के सुनने लग पे। हालेलुया। तो मौसम भी बड़ा जबरदस्त सीगा, इदा लगता जिदा अं शिमले च आए हैं। सवेरे सवेरे का मौसम बढ़िया करके कहती जल्दी जल्दी कर लो, मीह आने वाला। मैं कहा मीह उन्नी देर नहीं आना जिन्नी देर तक अं अपना काम नहीं कर लेंगे। बाद मीह आया ठुकमा। हालेलुया हालेलुया। हुक्मा मीह आया तो मीह ने तुहानू तो तुरन नहीं दिता, फिर सानू उतों आलू वाले परोठे भी मिल गए। प्रभु कहता उदा तो इन्होंने खा के नहीं जाना, कोई बहाना इदा का बना लो, भी तरले पाउण लग पे कहते नहीं अज तुहानू पिलाउणा ही नहीं पिलाउणा, ना कॉफी चाह। हालेलुया। सुनाओगे तो प्रभु तुहाडी की करूगा, प्रबंध करूगा, सारे इंतजाम करूगा, सारी तुहाडी जिम्मेदारी लै लूगा। तुहाडे खाण पीण पहनण पचण हर चीज की खुदा जिम्मेदारी लैण नूं तैयार है। पूरा स्वर्ग उहदा तैयार है, पर आपां नूं अपना समर्पण थोड़ा जिहा करना पैना, दिखाउणा पैना, एक टिकाऊपन दिखाउणा पैना। जिद्दां मैं काफी बार तुहानूं उदाहरण दे चुका हां, जिहड़ा सिग्नल हुंदा ना रेल गड्डी दा सिग्नल डाउन होया आ तो ओहदे तो की होना हुंदा भला, सिग्नल डाउन हो गया तो की हुंदा भला, गड्डी की आंदी आ। हां जी, सिग्नल डाउन होंदा गड्डी चल पैंदी, ते सिग्नल अप होंदा तो की हुंदा। सो इसदा मतलब सिग्नल जे ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਚਾਕੂ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚੱਕੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਆ, फिर ही स्वर्ग की गड्डी रुकनी है, बरकतां ला के जानियां। हालेलुया हालेलुया। ते सिग्नल दी टकाने ते पे हुए सिग्नल दी इन्नी ताकत हुंदी है ना, रेल गड्डी च प्रधानमंत्री बैठा हुए रेल गड्डी नूं रुकना पैना। हालेलुया। कोई भी विच बैठा हुए मोतबार कुछ भी हो गड्डी नूं की करना पैना, रुकना। क्योंकि की हो गया सिग्नल है, सिग्नल कित्थे आ, टकाने ते। हालेलुया। इसलिए सानू भी एक टिकाने ते रह के टिक के कुछ करना पैना। हालेलुया। ये नहीं अज देखा भी इत्थे लगे तो कल उत्थे लग जाओ, परसों उत्थे लग जाओ, इत्थे लग जाओ, बाद लोग समझ नहीं सिग्नल लोग कहते जान पंछियों को भजाने वाला खेत में होगा बड़ा इदा लाया होंगे। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंछी भजने आ, बरकत बुरकत मिलनी मिलनी। हालेलुया हालेलुया। तो आ जाओ जल्दी जल्दी। पिता दे वालों की सानू उपहार आ, और मसीह दे वसीले नाल की आ भला, साडी मुक्ति जिहड़ी आ मसीह दे वसीले दे नाल। और जो लिखिया आप पढ़िया कि नेचा कर ते तू ते मसीह ते विश्वास कर ते तू ते तेरा घराना की किया जाएगा। सो घराने बचते हैं जी, मैं नहीं कला बचता। जिथे कोई इदा का भैन भरा ना कला ही बचे आया, घराने से कोई फर्क नहीं पिया, तो इसका मतलब वो सिग्नल वांगू है जो कि खेत च लगा पिया है, टकाने ते लगा हुए ते परिवार से भी की होना है, सख्त तो सख्त मना से भी की होना है, असर आ जाना। ये भाई का रब की आ सच्चाया, इस भाई दे रब दे पिछे मैं चलना आ। हालेलुया हालेलुया। 70 लोग हैं असं अपने घराने के, किन्ने 70 सारे कि हो गए प्रभु, और करीब करीब 15 असी अपने घराने चो पास्टर। हालेलुया। ते इन्ने की रब की कृपा दे नाल चर्च। हालेलुया। और साडे सारे घराने दे विच जिन्ने भी रिश्तेदार हैं सारे तक प्रभु दा वचन पहुंचा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस तो बाद ये झंडे इंग्लैंड च भी गड्डे, कनेडा च भी गड्डे, अमरीका विच भी गड्डे, ते दुबई विच भी गड्डे है। हालेलुया हालेलुया। तू विश्वास कर, तू ते तेरा घराना की किया जाएगा, बचा लिया जाएगा, ते तेरे बचाए हुए घराने द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करूगा। हालेलुया। एक गल होर पढ़ के फिर प्रार्थना करके, दो गल्लां रोज दियां बहुत आ, बाकी पिछला रिपीट आ, ताकि सारी गल की हो जाए। हाँ, जो तक आप अखीर ते पहुंचना है सारा तुहानू मूंह जवानी चेते कराना, बाद कल्ले कल्ले को खड़े करके सुनना भी की सुनिया। हालेलुया। इसलिए तुहानू की कर रहे हैं, लिखो आ रहे हैं। हालेलुया। जेकर कोई किसी को लिखा नहीं उन्हें पहुंचा दियो। हालेलुया। एक कीमत देनी पैनी है, इतने फ्री में कोई प्रोग्राम नहीं, चंदा चुंदा इतने लिया नहीं जाता, पर स्कूल का काम जो पूरा चेक होना है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मसीह द्वारा ही निवास करना है या करते हाँ, मसीह द्वारा निवास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 है। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। प्रभु कहता वेख मैं बूहे उत्ते खड़ा आ, खलोता आ ते की करदा आ, खटखटाउंदा आ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ जेकर कोई मेरी आवाज सुने ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ अते बूहा खोल देवे ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ अंदर जावांगा ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। हाँ मैं ओदे नाल प्रसाद छकांगा ते ओ किहदे नाल मेरे नाल प्रसाद छकेगा। हालेलुया यानी कि मेरा वास किहदे विच हो जाऊगा, मेरे विच किहदा वास हो जाऊगा, मसीह दा। सो मसीह साडे विच की करदा आ, वास करदा। मसीह वालों साडे च आशीष की हो गई आ, ये 6वीं आशीष मसीह साडे विच की करदा बई, वास करदा। एक वचन होर पढ़ लेने आ फिर प्रार्थना करदे आ। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 23 आए। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 23 आए। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਪਿਆਰ। ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਵੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਧਲਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਗ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ऐसी कृपा करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन। हुण साडे खुदा दा फजल, बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी बख्शिश हुण तरह के हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार हम को नाम होंदी रहे। आमीन। हालेलुया।